म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट होता है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको यूज करके एटलीस्ट आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जब नेसेसरी होगा, जब मार्केट ऐसा इंडिकेशन देगा। तो गोल वाइज में अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग सिनेरियो में 3-4 रियल टाइम एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रॉफिट बुकिंग के लिए अगर आप लोग ले लेंगे तो हो सकता है आप लोग प्रॉफिट बुक करना मिस कर दे और बाजार नीचे गिर जाए, या फिर प्रॉफिट बुक बहुत अर्ली कर बैठे और उसके बाद बाजार भाग जाए। तो प्लीज हाथ में समय लेके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। म्यूचुअल फंड में निवेश करना तो सही है, लेकिन उससे कैसे एग्जिट करना है इसके बारे में कोई नहीं बताता। कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कैसे अपने मुनाफे को बांधना है, इसके बारे में कोई भी नहीं बताता क्योंकि सभी लोग बिजनेस ओरिएंटेड है। जितना म्यूचुअल फंड में निवेश आएगा उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने का रास्ता कैसा है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होता है। तो देखिए, पहले तो मैं 2-3 कैटेगरी वाइज आप लोगों को समझाता हूं क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जहां पे 4-5 फंड्स है। एक लार्ज कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप है, मिड कैप फंड्स है, एक्सेट्रा। उसमें तो कुछ फंड्स आप जरूर लॉन्ग टर्म गोल के लिए रखे होंगे, जैसे कि आपका रिटायरमेंट का गोल, आपके बच्चों का एजुकेशन का गोल, मैरिज का गोल, एक्सेट्रा। जो आपका 18 ईयर्स 20 साल 25 साल बाद का गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। उसके लिए क्या कीजिए, उसके लिए आप डे टू डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उतना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मत सोचिए। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को ज्यादा फायदेमंद नहीं बनाएगा। वहां पे आप लोगों का मेन उद्देश्य होगा या एम होगा कि जब मार्केट गिरे तो कैसे कौन कौन स्टेप में, कौन कौन लेवल में लमसम करेंगे। एसआईपी तो आप कर रहे हैं, जैसे ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो आप फंड जमा कर रहे हैं यूनिट्स, उसका जब गिरावट आए तब थोड़ा थोड़ा लमसम करते रहिए। ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए जो आपका लॉन्ग टर्म गोल के लिए है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, आप अगर एक लेवल में प्रॉफिट बुक करेंगे उसके बाद समझेंगे कि नीचे आ जाए तब मैं फिर से एंट्री करूंगा। बोलने में तो बहुत ईजी है लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। आपका प्रॉफिट बुक करने के बाद ही मार्केट एक वीक में मान लीजिए 3-4-5% भाग जाएगा और तब आप सोचेंगे काश मैं अगर बाद में रिडीम करता, या फिर से एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा मार्केट और आपका साइकोलॉजी बोलेगा नहीं मैं तो थोड़ा सा नीचे में रिडीम कर लिया, फिर से बाजार को नीचे आने दो उसके बाद ही निवेश करूंगा। और इस चक्कर में आपका निवेश ही नहीं होगा और लॉन्ग टर्म गोल में बहुत इंपॉर्टेंट जो समय है, समय के जो कंपाउंडिंग होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपका मेन एम होना चाहिए लमसम करना नीचे के लेवल में जब जब आपको मौका मिले। प्रॉफिट बुकिंग अब नहीं सोचना है, लेकिन कौन से गोल के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग फिर सोचना है इसके बारे में बात करता हूं। उससे पहले चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, यानी मार्केट का एकदम ऊपर कोई पकड़ नहीं पाता और बॉटम कब ये एकदम नीचे जाएगा वो भी कोई पकड़ नहीं पाता है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन हम थोड़ा सा आसपास भी अगर ढूंढ लेना तो भी काम चल जाता है। जो गोल आपका ऑलरेडी फुलफिल होने को आया है, या मान लीजिए ओनली 2-3 साल ही बाकी है गोल फुलफिल होने में और मार्केट में अभी जैसा बुल रन चल रहा है ऐसा बुल रन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, मार्केट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके रिडीम करते जाना है और एक स्टॉप लॉस रखना है। ये पूरे चीज को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। स्टॉप लॉस अमूमन शेयर मार्केट ये सब में ज्यादा सुना जाता है, मैं सरल भाषा में क्या एक्चुअली करना है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। देखिए क्या करना है, पहले तो साइकोलॉजी समझिएगा। आपको अफसोस नहीं होना है। अफसोस लोगों को कब होता है, जब आप मान लीजिए 17,000 में
निफ्टी है, बाजार है, आप 17,000 में बेच दिए, रिडीम कर लिए, प्रॉफिट बुक कर लिए। जिस दिन आप प्रॉफिट बुक किए उस दिन तो आप खुद को एकदम मतलब राजा महाराजा समझेंगे कि देखो भाई एकदम टॉप में मैंने रिडीम किया, बहुत ठीक है। लेकिन नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट एक मंथ में वही 17,000 से निफ्टी अगर बढ़ के 18,000 हो जाए तो आप ही दुख में चले आएंगे। आपका साइकोलॉजी बोलेगा अरे यार मैं क्या गलती कर बैठा। तब आप सभी को दोष देने लगेंगे, अरे इसका वीडियो देखा था, प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, वो कर दिया। तब आपको नहीं मालूम होगा कि जिस दिन आपने रिडीम किए थे उस दिन आप सबसे खुश आदमी थे। इस बात को समझिए। तो कैसे कैसे करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी गोल के लिए नहीं है, वो आपको सुकून दे, आपका मेंटल पीस दे, शांति मिले, उसके लिए भी है। नहीं तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, वो लोग फीस ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है, या फिर जो गोल आपका 2-3 साल में फुलफिल होने वाला है वैसा है, 2 साल पकड़ के चलते हैं। तो आपको क्या है, टोटल 1 लाख का पोर्टफोलियो है और तब बुल मार्केट चल रहा है। तब आपको क्या करना है, ये जो अभी बुल रन चल रहा है, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए 17,000 आ गया, तो उस टाइम आपका 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है, वहां से 25,000 रुपए का रिडीम कर लीजिए, यानी स्विच करके कोई डेप्ट फंड में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, इसको ही हम रिडीम ही बोलेंगे, क्योंकि इक्विटी से आप रिडीम करके डेप्ट में आ गए। तो 17,000 में एक किया, उसके बाद बाकी 75,000 अभी भी आपका मार्केट में निवेशित है। उसके लिए एक स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस मींस एक दिमाग में एक चीज रख दीजिए, एक लेवल। जैसे कि अभी 17,000 है तो अभी रख दीजिए कि 16,000, 16,000। ठीक है, एक लेवल रख दीजिए कि इसके नीचे अगर चले जाएगा तो मैं 75,000 जो भी है पूरा बेच के निकल जाऊंगा, जो भी हो। ठीक है, उस तो 17,000 से 16,000 मेरा कितना लॉस हुआ, ऑलमोस्ट मान लीजिए 5% का मेरा लॉस होगा। ठीक है, मैं ले लूंगा, क्योंकि 16,000 अगर क्रॉस करता है और उसके बाद और भी नीचे गिरता है, मान लीजिए 12,000 में चला आया मार्केट, तो आपको ज्यादा लॉस होगा ना। तो एटलीस्ट कुछ तो आप देखिए, कुछ मार्केट को आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे समझेंगे कि नहीं भाई मैं कुछ भी मार्केट को नहीं दूंगा, पूरा लाभ मैं ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लालच मत कीजिए। तो 5% मार्केट को दीजिए, लेकिन मार्केट अगर वहां से 20-30% गिरावट होता है तो आप बच गए ना, उसको ध्यान में रखिए। तो बाकी 75,000 का एक स्टॉप लॉस रखिए, ऐसा 16,000 में। अब ये लेवल कैसे आपको चूज करना है, बाजार तो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा या फिर जो भी है डायनामिक। तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं टाइम टू टाइम ये लेवल्स बाजार में क्या आता है चार्ट दिखा के आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चैनल में साथ जुड़े रहिए, मैं चार्ट के साथ आपको लेवल बता दिया करूंगा। तो मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूं। तो ये हो गया, अभी 75,000 आप निवेशित है। उसके बाद और मान लीजिए निफ्टी 5% 10% भाग गया, तो और 25,000 या 50,000 रुपए, जैसे आप समझिए, ये 40,000 रुपए, जैसे आपका रिस्क लेने का क्षमता है उसके ऊपर बेस करके आप फिर से रिडीम कर लीजिए, यानी फिर से आपका इक्विटी से निकल के डेप्ट में रख दीजिए। अभी देखिए निफ्टी में 5% 10% मैंने क्यों बोला, ये हो सकता है आपका रिस्क से हिसाब से, क्योंकि आपका गोल भी नियर बाय आ रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट 6 महीने में निफ्टी और 5% भाग गया, तो टोटल आपका तो गोल फुलफिल होना था 2 साल में, उसमें से 6 महीना निकल गया तो और 1.5 साल ही बचा है, तो आपका गोल भी नियर बाय आ रहा है ना। तो उस हिसाब से अपने आप को पेश करना है, मतलब 75,000 से कितना परिमाण मनी आप रिडीम करेंगे। अगर निफ्टी को 5% भागने में 1 साल लग जाता है तो आपके पास बचा होगा और 1 साल गोल पूरा होने में। तब 75,000 से सिर्फ 25,000 नहीं, आप 40,000 या 50,000 रिडीम कर लीजिए, क्योंकि गोल के सामने आप आ गए हैं, गोल फुलफिल होने के सामने आ गए हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या मैं बोलना चाहता हूं? इस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो जितना गोल फिल होने के सामने आप आएंगे उतना ज्यादा थोड़ा थोड़ा रिडीम करेंगे मार्केट कंडीशन वाइज। और ये जो स्टॉप लॉस था जो 16,000 में आप लगाए थे जब बाजार 17,000 में था, जैसे ही बाजार 18,000 में जाता है, इसको ये स्टॉप लॉस को बढ़ा लीजिए, 17,000 को मैं कर दीजिए, या फिर लेवल मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बता दिया करूंगा
कि कौन सा लेवल में सपोर्ट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेक्निकल चार्ट में। टेक्निकल चार्ट हमेशा 100% है। देखिए शेयर मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, ये रिस्क पकड़ के चलिए। यहां पे एफडी से ज्यादा रिटर्न जैसा आता है, यहां पे एफडी से ज्यादा रिस्क भी है, ये भी पकड़ के चलिए, ठीक है। पूरा आप लाभ लेंगे, रिस्क कुछ नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे ही 18,000 हो गया, आप इसको भी 1,000 स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए 17,000। जैसे निफ्टी 20,000 हो गया, आप इसको भी बढ़ा के 18,500 या 19,000 ऐसा कर दीजिए। मैं ये एग्जांपल बोल रहा हूं। तो ऐसे करते हुए आपका क्या फायदा मिलेगा? आपको दो फायदा है। एक तो है आप मार्केट के साथ साथ धीरे धीरे पूरा अपना यूनिट को रिडीम करेंगे। सेकंड है तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो तो बड़ा ही मिलेगा। उसके साथ साथ सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप साइकोलॉजिकली बहुत सुकून में रहेंगे। आप साइकोलॉजी समझेंगे कि अरे भाई मैं 17,000 में भी रिडीम किया था कुछ, और चलो भाई अभी तो निफ्टी 20,000 में है बाजार, 20,000 में भी मैं थोड़ा सा कुछ रिडीम किया हूं, तो ठीक है, थोड़ा सा ही सही, मन को तो शांति है भाई, मुझे 20,000 का लेवल भी मिला तो एकदम टॉप, लगभग टॉप मैंने ले लिया। ऐसा आपका मन में भी सुकून आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद 17,000 से 20,000 तक आप एवरेज करते करते टोटल एवरेज वैल्यू शायद आपको 18,000 ही मिला होगा, लेकिन आपको सुकून मिलेगा कि लास्ट यूनिट आप 20,000 में जाके रिडीम किए हैं। ये जो मन को तसल्ली मिलता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शेयर मार्केट में। और आपको जो ये दो साल में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिए। शॉर्ट टर्म गोल जो है उसके लिए आप ऐसे कीजिए। अभी क्वेश्चन कुछ करेंगे, इसका बीचों बीच क्या है? अगर 7 साल का गोल है, अगर 10 साल का गोल है, तो देखिए अगर 10 साल 7 साल का गोल है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी सोचना नहीं है उतना ज्यादा, जब मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, आप लोग अगर थोड़ा सा एक्टिवली शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं तो एक स्टॉप लॉस जैसे मैं बोला उसको लगा के रखिए, लेकिन यूनिट रिडीम करने का जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1,000 पॉइंट, मतलब अभी निफ्टी का 5% या 10% में एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। लेकिन 10 साल का अगर गोल है तो अगर निफ्टी 5% 10% गिरता है तो उसमें आप लोग लमसम करने के लिए ज्यादा सोचिए बल्कि रिडीम करने का, ठीक है, अगर 10 साल का गोल है तो। अब आ जाते हैं एक थर्ड कैटेगरी में, जहां पे आप लोगों के पास गलती से मान लीजिए कुछ गलत फंड ले लिए। गलत फंड हम चूज कर लेते हैं ना कभी कभी, अंडर परफॉर्मिंग फंड्स, वो चूज कर लिए और उसके बाद पछतावा हो रहा है। लेकिन ये बुल मार्केट में क्या होता है, जो एकदम खराब घटिया से घटिया फंड भी चलता है वो भी परफॉर्म करने लगता है। तो आपको अगर निकलने का मन 2 साल पहले ही था उस फंड में जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अभी मार्केट के चलते वो भी ठीक से परफॉर्म कर रहा है और आप फंड से एकदम भी खुश नहीं है, देखिए यहां पे आप मुझसे पूछेंगे कि ये फंड को रिडीम करना चाहिए कि नहीं, ये कोई आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप उस फंड को डे टू डे बेसिस में देखते हैं। तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, आप लगता है कि पोर्टफोलियो एकदम घटिया है, ये फंड में लेके मैं गलती कर बैठा था, ऐसा आपको अगर 2 साल पहले मालूम हुआ था, तो अभी जैसे मार्केट ऊपर गया है वो फंड भी अच्छा परफॉर्म करने लगा है, तो ये एकदम राइट टाइम है, उस फंड को रिडीम कीजिए और फटाक से दूसरे जो वेल परफॉर्मिंग फंड है, जिसके बारे में वीडियोस भी मेरा चैनल में बहुत है, वहां पे कोई भी एक सेम कैटेगरी में शिफ्ट हो जाइए। यहां पे आप वो एक दिन का एनएवी के बारे में मत सोचिए। बहुत लोग बोलते हैं आज मैं अगर रिडीम करता हूं 2 दिन बाद आएगा, उसके बाद निवेश करूंगा तो 2 दिन का जो गैप है ये तो मेरा लॉस हो जाएगा। अरे भाई, लॉन्ग टर्म का गोल है तो ये 2 दिन का एनएवी 2 दिन में 1-2% नीचे भी तो गिर सकता है ना 2 दिन में बाजार, तब तो आपका मुनाफा हो गया, 2 दिन के बाद आप खरीदेंगे। तो ऐसा मत सोचिए, 2-1 दिन में कुछ जाता आता नहीं है, आपको निकलना है। एक बार सोच लिए कि गलत चीज से निकलना है तो निकलिए, बस। वो ज्यादा सोचना नहीं है कि मुझे 1 दिन का एनएवी चला गया, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा टाइप का फंड्स है आप लोगों के पास जिससे आप खुद से खुश नहीं है, देखिए फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है खुद से खुश रहना, खुद में सेटिस्फैक्शन रहना, ये सब चीज है। अगर आप खुश नहीं है, फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है,
तो ये करेक्ट टाइम होता है, आप रिडीम करके दूसरे फंड में आ जाइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का तरीका कैसे लगा और आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं कि नहीं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।